ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही थी। इसमें अपन ने 34वां श्लोक देखा। 34वां श्लोक जिसमें आचार्य देव ने बताया कि पूरे तीन लोक तीन काल में कोई भी दर्शन के सम्यक दर्शन के समान जीव का हितकारी नहीं है और कोई भी मिथ्यात्व के समान अहितकारी नहीं। बहुत बढ़िया श्लोक था। तीन काल तिहु लोक माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। आया समझ। सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। ऐसा छंद आता छेड़ाला में। तो इसलिए वास्तव में ये स्वीकार करना चाहिए कि सम्यक दर्शन जैसा जगत में कोई भी भला नहीं है और मिथ्या दर्शन जैसा जगत में कोई बुरा नहीं। मतलब मिथ्या दर्शन से ज्यादा बुरा कोई नहीं और सम्यक तो से भला और कोई नहीं। इसके साथ ही ये बात भी अपन ने समझी थी कि जब सम्यक दर्शन सर्वश्रेष्ठ है और सब सर्वाधिक भला करने वाला है तो अपने आप ही जो सम्यक दर्शन के निमित्त भूत हैं ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु जिनवाणी वो सब भी समान रूप से वैसे उत्कृष्ट हैं। और जो मिथ्यात्व के कारण है वो उस मिथ्यात्व के समान ही अपकारी यानी अहितकारी बुरा करने वाला है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के विषयों के संबंध में तो दृढ़ होना ही चाहिए। वहां दृढ़ता चाहिए ही चाहिए क्योंकि उनसे अपना भला बुरा जुड़ा हुआ है। उन्हीं से अपना भला बुरा है। बाकी चीजों में कोई ऐसा दम नहीं है। चलिए पिछले 5 श्लोक अपन बोल लेते हैं उसके बाद फिर आगे की चर्चा करते हैं। 30 में से बोले। भयाशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्षते विद्यावृत्तस्य सम्भूति स्थितिवृद्धिफलोदया न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोदिव गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनि न सम्यक् समं किञ्चित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनो भृताम्। अब सम्यक दर्शन के प्रभाव का वर्णन करने वाला श्लोक माने सम्यक दर्शन कितना गजब का है ये यहाँ आगे दिखाया जाता है। मैंने आपसे 34वें श्लोक के समय भी कहा था जब आगे इस श्लोक के हेतु दिए जाएंगे। माने सम्यक दर्शन को जब आचार्य देव ने कहा न सम्यक तो समम किंचित यानी सम्यक के समान और कोई नहीं है ऐसा जो कहा गया वो कोई ऐसे ही नहीं कह दिया सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं थी कि उन्होंने बस ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। वो उसके तर्क प्रस्तुत करेंगे कि क्यों सम्यक दर्शन के बराबर कोई नहीं है विश्व और क्यों मिथ्यात्व के बराबर बुरा कोई नहीं। ये आगे के श्लोकों में अपने को पता चलेगा। तो अब सम्यक दर्शन के प्रभाव का वर्णन यहाँ पर ये करते हैं। अब श्लोक भी बदल रहा है। अभी तक अपन अनुष्टुप श्लोक पढ़ रहे थे जिसमें प्रत्येक पद में 8 8 अक्षर होते थे बोलने में भी सीधा होता था। अब आर्या श्लोक। आर्या को प्राकृत में गाथा कहते हैं। जैसे प्राकृत में गाथा चलती है अपनी उसी तरह से उसको संस्कृत में आर्य कहा जाता है। लगभग लगभग मिलते जुलते हैं। भाषा के अंतर की वजह से छंद में भी अंतर है। जैसे समय सार जी की गाथाएं हैं या कोई भी गाथाएं हैं उसी तरह से इसको भी बोला जाता है। सम्यक दर्शन शुद्धा न रक्तिर्यन्न पुंसक स्त्रीत्वानि
दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका सम्यक् दर्शन शुद्धा नारक्तिर्यं नपुंसकस्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन से जो शुद्ध जीव हैं, सम्यक दर्शन के कारण जो शुद्ध हो गए। देखो इस शब्द से समझ लेना चाहिए कि जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनके शुद्धि का कोई लेना देना नहीं, वो वास्तव में शुद्ध है ही नहीं। और लोगों को कितना पागलपन छाया रहता है शुद्धि के नाम पर। शुद्धि 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 करो, कैसी शुद्धि करो कि इधर से भी मतलब गंधोदक लेकर के आओ, क्या गंधोदक लाओ और दूसरी दूसरी इस पे छिड़को उस पे छिड़को, घर की शुद्धि करो, दुकान की शुद्धि करो। रास्ते में जाते हुए फिर वह विचार करते हैं, रास्ते में जाते हुए सोचेंगे कि कोई छींटा बीटा तो नहीं लग गया, कोई छू तो नहीं गया। और फिर उसके बाद की ऐसी शुद्धि करो ऐसी शुद्धि करो। अरे तू कितनी ही शुद्धि कर ले, इस शरीर की शुद्धि होती नहीं है। 13वां श्लोक देखा था ना अपन ने निर्विचिकित्सा चिकित्सा वाला। स्वभाव तो शुचो काय रत्नत्रय पवित्र, स्वभाव तो अशुचो काय, स्वभाव से ही जो अशुचि है ऐसे उस काय में, लेकिन रत्नत्रय से पवित्रित है, रत्नत्रय के द्वारा पवित्र की गई। देखो वहां पे भी बात आई थी रत्नत्रय से पवित्र होता, यहाँ पे भी बात आई सम्यक दर्शन से शुद्ध। उस श्लोक की टीका में 13वें श्लोक की टीका में अपन ने 8 प्रकार की शुद्धि पढ़ी थी, है ना? जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि और धूप से शुद्धि और तरह तरह ज्ञान शुद्धि, वो सारी बातें आई। और हर शुद्धि के पीछे ये बात की गई कि ये सारी शुद्ध शुद्धियों के द्वारा भी ये शरीर शुद्ध नहीं होता, इनके माध्यम से भी शरीर में शुद्धता नहीं आती। ये बात वहां देखी थी, ठीक है ना? और उसके साथ क्या बात जुड़ी थी, रत्नत्रय से फिर भी वो व्यवहार से शुद्ध कहलाता है, होता तो कुछ भी नहीं है लेकिन रत्नत्रय से वो पवित्र कहलाता। तो सम्यक दर्शन शुद्धा, यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में सम्यक दर्शन ही जीव को शुद्ध करने वाला है। उसका एक प्रैक्टिकल कारण भी है। भाई जगत में अपन ने अशुचि भावना किसमें लगाई, ज्यादातर शरीर में अपन वो लगाते हैं अशुचि भावना। तो अशुचि भावना का जो रूप अपन देखते हैं, ये बताओ ये अशुचिता ये शरीर की वजह से है, और ये शरीर किसकी वजह से मिल रहा है, कि मिथ्यात्व की वजह से मिल रहा है। तो इसका मतलब आज तक वो अशुद्धि बनी ही रही। तो अशुद्धि का कारक कौन, अशुद्धि का कारण कौन, कि वो मिथ्यात्व। ये पिछले छंद में जो देखा ना अपन, अशुद्धि का कारण वो मिथ्यात्व, तो शुद्धि का कारण कौन, ये सम्यक, है ना? तो सम्यक दर्शन से जो शुद्ध हुए हैं, सम्यक दर्शन से जिन्होंने शुद्धता प्राप्त की है, अनादिकालीन अशुद्धि को जिन्होंने नष्ट किया है सम्यक दर्शन के बल पर, ऐसे जीव नारक, तिर्यंग, नपुंसक, स्त्रीत्वानि, ठीक है, नरक में या तिर्यंच या नपुंसक या स्त्रीत्व स्त्रीपना। और देखो दुष्कुल नीचे कुल में, विकृत, विकृत माने टेढ़े मेढ़े शरीर वाले, आया समझ में, बराबर जिनका शरीर नहीं हो। विकलत्रय तो है ही, विकलत्रय को भी विकृत कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो संगी पंचेंद्री भी लगा लेना, इस संगी पंचेंद्री पन्ने में भी विकृत शरीर वाले नहीं हो। और अल्प आयु, ये सारी चीजें हों, मतलब ये सारी चीजें ना भी हो लेकिन आयु कम हो तो भी दिक्कत है। तो अल्प आयु और साथ में दरिद्रता, दरिद्रता च व्रजंती नाप्य व्रतिका, च व्रजंती न, ये व्रजंती के पहले न लगा लेना। इन सब में किस में,
नारक, तिर्यंच, नपुंसक, स्त्रीत्व, दुष्कृत, दुष्कुल, विकृत, अल्पायु और दरिद्रता। 8 चीजें आ गई। इन 8 जगहों पर न व्रजंती, नहीं जाते हैं, इनको प्राप्त नहीं होते हैं, इनमें गमन नहीं करते हैं। कौन? कि वो सम्यक दर्शन शुद्धा। सम्यक दर्शन शुद्धा इन सब में न व्रजंती। सम्यक दर्शन से जो शुद्ध जीव हैं वो इन सब दशाओं को प्राप्त नहीं होते, ऐसी परिस्थितियों में नहीं जाते। अपि अव्रति का, भले अव्रति ही क्यों ना हो, अव्रति हो तो भी। गजब हो गया। मतलब व्रति नहीं जाते, ये तो समझ में आता है। अव्रति भी नहीं जाते कि हाँ अव्रति हो तो भी, व्रत नहीं हो तो भी इन सब में जन्म नहीं लेते, अगर सम्यक दर्शन से शुद्ध हो तो। सम्यक दर्शन से शुद्ध अगर वो हो तो इन सब में जन्म नहीं लेते। बोलो, छेड़ाला में आती है ना पंक्ति? हम्म, कौन सी आती? प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिषवान भुवन षड नारी, भू विकलत्रय पशुतन में नहीं उपजत सम्यक धारी। यहीं से ली गई है सब। आया समझ में? ये सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है वो नरक में नहीं जाते। ये क्या बात कर रहे हो? श्रेणिक तो गया भैया। जिसके सम्यक दर्शन हो गया हो पहले, आयु बंध के पहले, वो नहीं जाता नरक। इसको ऐसे लेना। और पहले बंध गई हो तो फिर वो छंद लगाना, प्रथम नरक बिन। पहले नरक में जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। वो भी कंडीशन कौन सी? कि सम्यक दर्शन के पहले आयु बंध गई थी इसलिए। अगर सम्यक दर्शन पहले होता तो वो नरक जाता ही नहीं। आचार्य देव जो बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन सहित की बात कर रहे हैं कि जो जीव सम्यक दृष्टि है उसके नरक आयु का बंध नहीं होता, उसके तिर्यंच का बंध नहीं होता। कि हमने तो सम्यक दृष्टि को तिर्यंच भी बनते देखा, भोग भूमि का। कह रहे वो बात वही है कि अगर आयु पहले बंध गई हो तो वहां जाता है। ये मुख्य बात है कि भाई सम्यक दर्शन के साथ में तो इनका बंधन नहीं होता। ये लिखा ना, च व्रजंती। व्रजंती का अर्थ जाने का भी होता है, प्राप्त करने का भी होता है। आया समझ में? माने ऐसी प्रकृतियों को नहीं प्राप्त करता सम्यक दृष्टि, और वाजिब बात। सम्यक दृष्टि ने कहा प्राप्त की वो प्रथम नरक की प्रकृति। उस सम्यक दृष्टि को नहीं बंधी थी, वो मिथ्या दृष्टि को बंधी थी। आया समझ में? मिथ्या दृष्टि को प्रकृति बंधी थी 7वें नरक की। सम्यक दृष्टि जो हुआ सम्यक दर्शन के प्रभाव से, तो वो प्रकृति की स्थिति घट गई, उसका अनुभाग घट गया। दोनों घटे ना वहां पे। 7वें नरक की प्रकृति की स्थिति भी ज्यादा है, अनुभाग भी ज्यादा है। और पहले नरक की रह गई मात्र, तो वहां स्थिति भी कम और अनुभाग भी कम, दोनों चीजें कम। तो ये नियम याद रखना, सम्यक दृष्टि जीव नरक की प्रकृतियों का, है ना, नरक आयु का, या समझ लीजिए नरक गति आदि का भी, उनका भी बंध नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव उनका बंध नहीं करता। तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु का, तिर्यंच गति का बंध भी नहीं करता। ठीक है, तो क्या बचा? कि मनुष्य और देव बचा। तो मनुष्य का करेगा उसमें भी नपुंसक और स्त्री का नहीं करेगा, देव का करेगा तो उसमें भी स्त्री बनेगा नहीं करेगा। आया समझ में? सम्यक दृष्टि जीव तो नहीं करेगा। और ये नपुंसक और स्त्रीत्व, ये तो पहले मिथ्या दृष्टि हो और बंध गया हो तो भी खत्म हो जाएगा सम्यक दर्शन होती। सम्यक दृष्टि हो जाए तो वो नपुंसकत्व तो नहीं रहता, स्त्रीत्व तो नहीं रहता, वो पुरुषत्व को ही प्राप्त करता है। ऐसा समझना। समझ में आ रही है बात? सम्यक दृष्टि जीव नार की, नरक की प्रकृतियों का, तिर्यंच की प्रकृतियों का, इनका तो बंधन करता ही नहीं। और नपुंसक स्त्रीत्व की प्रकृतियों का भी बंधन नहीं करता। इसके अलावा दुष्कुल, नीचा कुल नहीं होता, नीच गोत्र नहीं होती। सम्यक दर्शन यानी मिथ्यात्व गुणस्थान, पहले गुणस्थान के आगे जिनकी बंध विच्छित्ति हो जाती है, ऐसी 16 प्रकृतियां हैं ना। और दूसरे गुणस्थान के आगे 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है। ऐसे टोटल 41 प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती है, बंधती नहीं है ना।
तो 41 प्रकृतियों में ये सब चीजें शामिल है। उन प्रकृतियों को वो नहीं बांधता। सम्यक दृष्टि जीव उन प्रकृतियों को नहीं बांधता। आ रहा है समझ में? कि पहले बंधी हो तो, कि पहले बंधी हो तो मिथ्या दृष्टि को बंधी थी। सम्यक दर्शन होते तो उनमें कुछ सुधार हो जाए। जैसे पहले बंधी थी 7वें नरक की, सम्यक दर्शन होते ही उसमें सुधार होके से पहले नरक जितनी रह जाए। पहले बंधा था वो कर्म भूमि का तिर्यंश बना, लेकिन सम्यक दर्शन होते ही उसमें सुधार होकर के वो क्या होगा उसका, ये सम्यक दर्शन भोग होते भूमि ही का वो तिरंज। भूमि का बना। पहले बंधा था पहले नरक में भवनत्रिक भी का। क्या? पहले नरक में भी वही जीव जाता है ना, जो शायिक सम्यक दर्शन के सम्मुख होता है, और जाते ही बराबर शायिक सम्यक दृष्टि जाता है। मतलब वो नहीं, वैदक शायद सम्यक, वो सम्यक कृतकृत्य दर्शन। वैदक होता है। नहीं, या तो जिसके शायिक सम्यक दर्शन हो गया वो जाएगा, या वो जाएगा जिसके कृतकृत्य वैदक हो गया है, मतलब सिर्फ शायिक सम्यक दर्शन होना ही है, और उसको नरक कायु का बंद हो जाता है और नरक में चल जाता है। तो फिर वहां जाते ही बराबर वो करता है, ये लेकिन उसमें अंतर ये नहीं ये पड़ता है उसका। ये मुझे पढ़ने में शायब नहीं शमिक आया सम्यक कि दृष्टि और शायद। उपशम सम्यक दृष्टि नहीं जाता है कभी भी पहले नरक में। भाई औपशमिक तो जाने से रहा, औपशमिक तो यहीं छूट जाएगा। हाँ, और शायोपशमिक छाया क्यों शमिक नहीं भी नहीं जाएगा, जाता। उसमें क्या बाधा है? शायोपशमिक में क्या बाधा है? शायद क्षमिक सम्यक दृष्टि है, वो नरक में जाते हैं, उसका नरक थोड़ा अंतर्मुख के लिए छूट जाएगा, और वहां पे हाँ, जाके हाँ, अगर वो उत्पन्न उपशम करेगा वाला नहीं तो, जाता है। सही सही बात है। और अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हुआ शायद क्षमिक सम्यक दृष्टि है, तो वो दूसरे और तीसरे नरक में जाएगा, शायक वाला पहले नरक में जाएगा, ऐसा उसका नियम हाँ, है। क्षायिक वाला तो कंटिन्यू चल ही रहा है। और क्षयोपशमिक भी अगर साथ में मरा है उस समय, क्षयोपशम के साथ ही मरा है, तो पहले में जाने में क्या बात है? मतलब क्षायिक ही जाएगा पहले में, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, वो वो जो अंतर की आप बात कह है। रहे हो उत्तम वाले के लिए है। हाँ, नहीं, एक समय के लिए जो उपशम मिथ्यात्व की में आता है ना, बात वो है वो। शायब शमिक सम्यक दृष्टि वाला आ जाता है, और शायिक सम्यक नियम नहीं है कि दृष्टि वहां के पे अंदर नहीं जाए, पड़ता है। मतलब एक समय के लिए टूटेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि छूटे शायब और शमिक तभी के जाए तो रहेगा पहले ना। नरक में तो। शायब- नहीं, कोई जरूरी नहीं। सीधे भी जाता है ना। क्षयोपशमिक में सीधे जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, वहां पे या नहीं, छूटेगा और एक फिर वह समय, प्राप्त करेगा। हाँ, अंतर मुहूर्त के लिए रुकेगा वो, उसका समय हाँ, तो छूटेगा, फिर वो नरक में जाएगा, लेकिन शायिक सम्यक दृष्टि में अंतर नहीं पड़ता है ऐसा। एक उसका सम्यक लगातार दृष्टि की तो रहेगा। कोई बाधा है ही नहीं। शायद क्षयोपशमिक सम्यक भी यहाँ पे। शायद नहीं, क्षमिक अंतर सम्यक पड़ेगा। दृष्टि देव में जाता है तो वो देव में लेके जाएगा, लेकिन अगर तिर्यंच और हाँ, नरक में जा रहा है, या मनुष्य में भी, मतलब वो लेके नहीं जा सकता, वहां थोड़ा छूटेगा अंतर उसका। मुहूर्त का छूटेगा। भोग अंतर भूमि के मुहूर्त लिए कौन सा काया, लेना? अंतर मुहूर्त मरण के समय का, या तो पहले छूट छूट गया होगा उसका, एक या समय तो रहता पहले है, हाँ, छूट जिस गया। विग्रह गति का जो समय है वही रहेगा। नहीं 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 नहीं, विग्रह गति तो 3 समय में खत्म हो जाता है काम। विग्रह ठीक, अगर गति का नरक नहीं है वहां पे। अंतर भाई उसमें मुहूर्त तो ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। सुनिए, उपशम हम्म, सम्यक तो वाले का तो यहाँ वो तो जा ही नहीं सकता। हम्म, उपशम सम्यक तो वाला तो जाएगा ही नहीं। क्षयिक वाले हम्म, के छूटेगा नहीं। और हाँ, क्षयोपशमिक वाले के भी छूटता है, इधर पर्याप्तियां पूरी होने पर तत्काल प्राप्त करता है। क्षयोपशमिक वाले का भी जैसे छूटा, इधर नार की हुआ, यहाँ पर्याप्तियां पूरी होने में जो अंतर मुहूर्त लगा वो अंतर मुहूर्त का काल है। नारकी अगर सब तीर्थंकर प्रकृति का बंध वाला हो, तो उसको पर्याप्ति हाँ, होने के बाद तुरंत ही शायद समय सम्यक तो प्रकट हो जाएगा, लेकिन उसको हो जाता है। अगर जो छूटा है, तो उसका वो पुरुषार्थ है, मतलब वो कब करेगा, उस हिसाब से उसका फिर मतलब होगा। अन्य जीव की बात आ गई उसमें। अन्य जीव की बात करें। हाँ, हाँ, अन्य जीव की ऐसा कोई बात आ रूल गई। नहीं है कि वो मतलब जाति हो ही जाएगा उसको शायब शमिक सम्यक दर्शन। वो तो अन्य जीव अन्य की जो, होगी। तीर्थंकर हाँ, प्रकृति की बात चली थी ना बीच में, तीर्थंकर प्रकृति के साथ अगर वो जाता है तो वो तो वहां पे पर्याप्तियां पूरी हुई और वापस से चालू, हाँ, उसका हिसाब ऐसा है। तो इसलिए वो कंटिन्यूटी उसकी टूटती नहीं है तीर्थंकर प्रकृति की। वो यहाँ से लगातार बनती है। उतनी देर के लिए गैप समझना, उतनी देर के लिए समझ लेना तो मामूली है, उसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है ना। वो तीर्थंकर करना प्रकृति नहीं है का तो जीव शायिक सम्यक दृष्टि होगा तो ही तो नरक में जाएगा, क्षैपशम सम्यक दृष्टि वाला जीव नरक में नहीं जाता। तीर्थंकर नहीं नहीं, प्रकृति का, अरे तीसरे नरक तक कैसे बंधेगी फिर तीर्थंकर प्रकृति?
नहीं, क्षायोपक श्रमिक सम्यक वाला तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है ना? बांध सकता है हाँ, भाई, तीसरे नरक में है इसका मतलब क्षायिक तो था ही नहीं वो। इससे ही समझ लो ना, तीसरे में है इसका मतलब क्षायिक तो था ही नहीं, है ना। चलिए, है ना, देखो प्रकरण जो है ना, वो कर्णनियोग की तरफ अपने को नहीं मोड़ना चाहिए इसमें। यहाँ पे अपनी मुख्यता अभी सम्यक दर्शन की, यहाँ पे पवित्रता, सम्यक दर्शन की महिमा देखने की। उसको अपन दूसरी दिशा में ले जाएंगे तो उसका रस खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको उपशम क्षय उपशम और उस दिमाग में वो चीज दौड़ेगी। अभी आप ये समझो कि सम्यक दर्शन का उपकार कितना जबरदस्त है। जोर इस पे रहना चाहिए। कोई बात नहीं, क्या देखो दुष्कुल बात तो अपनी उससे चली थी कि वो जो 41 प्रकृतियां हैं, उन 41 प्रकृतियों में ये प्रकृतियां हैं, ये सब प्रकृतियां उसके अंदर आती। ऐसी दुर्दशा वो मिथ्यात्व के साथ में ही हो सकती है, सम्यक दर्शन के साथ में हो ही नहीं सकती। मुख्य बात यह है, नीच गोत्र नहीं बंधेगा उसको कभी भी, सम्यक दृष्टि को बंध ही नहीं सकता। और पहले बंध गया हो तो, पहले बंध गया हो तो ऊंच हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। नीच गोत्र का उच्च गोत्र होने में क्या दिक्कत है, संक्रमण तो हो जाता है। बंधे हुए की बात कर रहा हूँ, पूज्यमान की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। गोत्र पलटता नहीं है वो अपन जानते हैं, वो तो भुज्यमान की बात है। यहाँ अपन बंधन की बात कर रहे हैं। अभी मैं बांधू, अभी मैंने मिथ्यात्व की अवस्था में मान लो नीच गोत्र बांध लिया, तो सम्यक दर्शन होने के बाद क्या होगा उसका, कि अभी भोगना चालू तो हुआ नहीं, तो अगला भोगना है, तो यहाँ पे वो पलट जाए। आया समझ में? नरक नहीं पलटता, घट जाता है। तिर्यंच नहीं पलटता, बदल जाता माने कर्म भूमि की जगह भोग भूमि का हो जाएगा। लेकिन बाकी चीजों में सब में पलटाव हो जाए। नपुंसक पना बंधा है, स्त्री पना बंधा है, वो बदल के पुरुष हो जाए। नीच गोत्र बंधी है, वो बदल के उच्च गोत्र हो जाएगी। विकृत, विकृत जैसे समझ लो बाकी के जो हुंडक संस्थान है या कुब्जक संस्थान है और जो भी है, अगर ऐसे बंधे हैं, संस्थान सहनन वगैरह ये सब चीजें हल्की बंधी है, स्वर वगैरह, स्वर भंग है, दुस्वर है, या और शरीर से संबंधित जो भी खोटी प्रकृतियां बंधी है, वो बंधी हुई हैं, तो सम्यक दर्शन होते ही वो पलट जाएंगे। बद्यमान ध्यान रखना, जो बांधी है अभी वो, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इसमें क्वेश्चन था, हाँ लेकिन थोड़ा कर्णायुग का है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे पहले तिर्यंच प्रकृति बांधी है उसने, तो एक इंद्रिय द्विंद्रिय अगर ऐसा वो बांधा है, तो फिर वो पंचेंद्रिय होगा, ऐसा कुछ पलटा होगा क्या फिर? क्योंकि वो सब, हाँ, या वो तो वो पलटाव बदलेगा, होगा, होगा वो भी क्योंकि होगा ना। विकल्प त्रय में जा नहीं सकता वो। हाँ, या ऐसा है क्या कि अगर सम्यक दृष्टि होने वाला है, मतलब उसके ऐसे होनहार है, तो वो वैसे बांधेगा ही नहीं, वो पंचेंद्रिय सब नहीं बांधेगा। वो थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। इसमें अपन कह नहीं सकते भाई, अगर भद्र परिणामी है तो वो तो यूं भी नहीं बांधे, मंद कषाय में भी ऐसी नहीं बंधती, है ना। वो तो तीव्र कषाय अथवा बिल्कुल विपरीत हो तो उसके बंधती है। अब जीवन के प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक दशा में इस तरह के बंधे हों, इस तरह की, क्योंकि ये आयु तो है नहीं कि बंध गई सो बंध गई, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो नाम कर्म की प्रकृतियों में तो पलटाव देखा है अपन, नाम कर्म की प्रकृतियों में भी पलटाव तो होता ही है। तो बद्यमान जो बद्यमान जो नाम कर्म के जो भी प्रकृतियां हैं, उन सब में उत्कृष्ट प्रकृतियां बन जाएंगी, क्या दिक्कत है, वो पलट जाएगी। दुस्वर है तो सुस्वर हो जाएगा, उसमें क्या है, हो जाता है। तो वो विकृत, विकृत यानी कैसा भी, शरीर से जो कुछ भी, चाहे स्वर विकृत हो, रूप विकृत हो, कद काठी विकृत हो, संस्थान विकृत हो, सहनन विकृत हो, है ना, और जो भी शरीर का तेज वगैरह जो कुछ भी है वो खोटा हो, तो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा माने कि भाई जो बंधा था उस बंध में बदलाव हो जाएगा। सम्यक दर्शन वो ताकत है जो पलट दे। और अल्प आयु वाला नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव अल्प आयु वाला नहीं होता, कि पहले कम बंधी हो तो कम बंधी तो ज्यादा हो जाए। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, नरक की नहीं, नरक में उल्टा है। नरक में तो आयु अल्प हो जाएगी, 33 सागर से घट करके 84,000 वर्ष हो जाएगी, बाकी में अल्प आयु नहीं हो। आया समझ में? यानी मनुष्य बनेगा
तो 8, 10, 20, 25 साल में नहीं मरेगा। आया समझ में? आयु ऊंची ही मिलेगी। देव बनेगा तो देव में ऊंची आयु मिलेगी, अच्छी आयु मिलेगी, मतलब जिसमें अपना काम कर सके आगे का, ऐसी आयु मिलेगी, ऐसा समझ। पर्याप्त आयु जिसको अपन कहते हैं एक जीवन के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जितनी आयु चाहिए, वैसे तो 8 साल ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 8 साल ही मिले, अच्छी आयु मिल जाएगी। सम्यक दृष्टि जीव को कम आयु नहीं बंधती। और दरिद्रता, देखो जगत में इन सब चीजों से ही लोग हल्का समझते हैं। ऊपर तो खैर गति वाली बात आ गई, नारक तिर्यक और नपुंसकपना स्त्रीपना, ये भी एक हल्कापना हो गया। और बाकी जो दुष्कुल, विकृत, अल्प आयु और दरिद्र, इन चार से हल्कापना समझता मनुष्य पर्याय में भी, मतलब कि ये नीचापन है इसमें। दुष्कुल मिला रहे तो नीच कुल वाले हैं, नीच गोत्र वाले हैं, या समझ लो इनका तो शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, भंग है, अंग भंग है, स्वर भंग है? ये कुछ भी, इंद्रियों की शिथिलता है, जो भी है। अल्प आयु है, आयु ज्यादा विशेष नहीं है, कम आयु है, या दरिद्रता है। इसमें से कौन सी दशा चाहिए अपने? कोई नहीं चाहता, इन चारों में से कोई नहीं चाहता। कौन गरीब होना चाहेगा? कौन कम आयु वाला होना चाहेगा? कौन विकृत होना चाहेगा? कौन दुष्कुल होना चाहेगा? कोई नहीं चाहता। और सम्यक दृष्टि को ऐसी बुरी दशाएं नहीं मिलती, हालांकि उसको फर्क नहीं पड़ता। खास बात क्या है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, ये मिल भी जाए ऐसी तो भी उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन नहीं मिलती। क्यों मिले उसको? क्यों मिले? बुरी चीजें क्यों मिले? सब अच्छी से अच्छी मिलेगी बाहर। तो नाप्य वृत्ति का, अच्छा ये कोई वृत्ति सम्यक दृष्टि की बात नहीं है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि हो चौथे गुण स्थान वाला तो भी, तो बोलो अब, व्रत की महिमा है या सम्यक्त की महिमा? कि अवृत्ति भी ये सारी चीजें प्राप्त कर लेता ऊंची से ऊंची, अवृत्ति सम्यक दृष्टि हो तो। और व्रति मिथ्या दृष्टि हो तो पीछे देखा ही है अपन ने, अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुन। वो व्रति, व्रति माने बाहर से तो धारण कर ही रखे, असल में तो कोई व्रति है नहीं वो, लेकिन बाहर में उसने वो व्रत धारण कर रखे हैं, व्यवहार से उसको व्रति नाम दिया जाता है। तो भले उसको व्रति कहते हो, लेकिन वो खोटी दशा को प्राप्त हो जाता है। और ये जो सम्यक दृष्टि है, इसको किसी भी प्रकार की कोई खोटी दशा ऐसी होती नहीं। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। क्या बात निकली? कल अपन ने जो देखा था, ना सम्यक तो समम किंचित, सम्यक दर्शन के समान श्रेय, श्रेय के बारे में अपन ने चर्चा की थी ना। श्रेय, निश्रेयस और अश्रेय। तो लौकिक में तो श्रेय और अश्रेय, यानी अभ्युदय, लौकिक अभ्युदय उसको श्रेय कहा जाता है। तो देख लो ये लौकिक अभ्युदय हो रहा है कि नहीं हो रहा? सम्यक दर्शन वाला जीव ऐसी खोटी जगह नहीं जाता। इसका अनर्पित अर्थ क्या निकला? दो अनर्पित अर्थ निकलेंगे इसके। सम्यक दर्शन वाला जीव इनसे हट करके ऊंची दशा को ही प्राप्त होता है। नरक में जाता नहीं है, तिर्यंच में जाता नहीं है, नपुंसक स्त्री नहीं होता, माने पुरुष होगा, देव होगा, मनुष्य होगा। दुष्कुल नहीं होगा, ऊंचे कुल वाला होगा, हल्की जाति में पैदा नहीं होगा, विकृत नहीं होगा, सुंदर शरीर वाला होगा, सुभग होगा, अल्पायु वाला नहीं होगा, दीर्घायु वाला होगा, दरिद्र नहीं होगा, सेठ होगा। एक तो अनर्पित अर्थ है सर। दूसरा अनर्पित अर्थ क्या? कि सम्यक दृष्टि जीव इनको प्राप्त नहीं करता। तो कौन करता है? ये मिथ्या दृष्टि करता है। आया समझ में? मिथ्यात्व सहित ही ये प्रकृतियां बंध सकती हैं। ये प्रकृतियां जब भी बंधेंगी, ये मिथ्यात्व के साथ में ही बंधेंगी, मिथ्यात्व के बिना नहीं बंध सकती है। 41 प्रकृतियों की जो बात है, वो मिथ्यात्व के साथ ही बंधती, उसके बिना संभव नहीं है उनका बंधन। तो मिथ्यात्व के समान अश्रेय, ये अश्रेय दशाएं थी ना सारी, मिथ्यात्व के समान अश्रेय करने वाला कोई नहीं, और सम्यक्त्व के समान श्रेय करने वाला कोई नहीं, ऐसा समझ। चलिए अर्थ पढ़ते हैं इसका अपन।
हम्म, ये आर्य श्लोक के बाद अर्थ है ना, ऊपर से चौथी पंक्ति का लास्ट। जे जीव सम्यक दर्शन करी शुद्ध है, ते व्रत रहित हु नारकीपणा, तिर्यंचपणा, नपुंसकपणा, स्त्रीपणा को नहीं प्राप्त होए। ठीक है, तो सरल। और नीच कुल में जन्म, और विकृत कहिए आंधा, काना, बहरा, टूटा, लूला, गूंगा, उबड़िया, बावनिया, हीन अंग, अधिक अंग, मांजरा, बेडरूप नहीं। ये विकृत के तरह तरह के अर्थ और भी लगा लेना, दुनिया भर में तो बहुत सारी बातें चलती हैं। मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। अंधा, काना, काना और अंधे में तो अंतर मालूम है ना। काना एक आंख से होता है, अंधा दोनों आंखों से होता है। बहरा जानते ही है, टूटा हाथ पे टूटे फूटे हो, लूला हो, है ना, गूंगा हो, बोल नहीं सके, उबड़िया, ऊब निकल गई हो, हड्डी ऐसी हो कुछ भी, अरे हड्डियां बढ़ जाती हैं। आजकल तो खूब देखते हैं। बावनिया, बावनिया मतलब बोना, 52 अंगुल का वो छोटा कम हाइट वाला। हीन अंग, अधिक अंग, कोई अंग हीन हो, है ना। मान लो जन्म से ही एक कान कम हो, कम हो मतलब बाहर का वो नहीं बना हुआ है, या कुछ इस तरह से है ना, एक उंगली कम है, या समझ लीजिए कुछ भी इस तरह से हो जाता है। किसी का अंग अधिक होता है ना, एक उंगली ज्यादा, दोनों हाथों में एक एक उंगली ज्यादा। या फिर कई बार ऐसे भी बच्चे पैदा होते हो 3 हाथ, एक हाथ यहाँ अलग से निकल रहा है, जुड़े हुए होते हैं बहुत से। हीन अंग का उदाहरण देखो, एक और वो भी है, वो कि दो बहनें पैदा हुई, 2 बहनें थे, 2 भाई थे, वो जुड़वा, वो धड़ तो पूरा एक और सिर दो, 2 सिर। अब एक को तो खत्म करना ही पड़ा उसको, कैसे जिएगा वो। और 2 बहनें हुई थी, वो माथे से जुड़ी हुई थी, पहले खूब आया था उनका, अखबार में खूब आता था, माथा जुड़ा हुआ था उनका, पूरा शरीर अलग और ये माथे से दोनों की दोनों चिपकी। और अलग कैसे करें, अलग करते ही मर जाएंगे। एक इधर भागे तो उनको दूसरी को भी उधर ही जाना पड़ेगा। क्या दुर्दशा है देखो, ये सब होता है। देखो और क्या है, माजरा, माजरा मतलब मंजरी आंखें होती है ना ऐसी बिल्कुल बिल्ली जैसी। माजरा शब्द मंजरे, मंजरा वो मारजार से बना है। मारजार बोलते हैं बिल्ली को, हिलाव को। तो बिल्ली जैसी ऐसी वो आंखें होती है बहुत सौ की, उसको मारजरा बोल, मंजर बोलते हैं, मंजरा, मारजरा, है ना। बिल्ली विड जैसी आंखें रूप, होना अच्छी नहीं मानी जाती? बिल्ली जैसी आंखें क्या, होना अच्छी नहीं मानी जाती क्या? हाँ अच्छी नहीं मानी जाती, है ना। अब किसी को कैसा अच्छा लगे, किसी को कैसा अच्छा लगे, क्या कहें अपन। आए समझ में, लेकिन अच्छी नहीं मानी जाती। पहले तो अ, अच्छा नहीं कहा जाता था, कहावतें भी थी, इनसे संभल के रहना। क्या, ऐसी आंखों वालों से संभल के रहना, ऐसा कहा जाता था पहले। देखो सम्यक विड्रूप, दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन होने के बाद यदि ये चीज नहीं हो रही तो निश्चित रूप से अच्छी नहीं होती होंगी तभी तो। और क्या, विड्रूप, विड्रूप यानी बिल्कुल ऐसा बिगड़ा हुआ रूप, जिसको विभत्स, विभत्सता हो जिसमें, विड्रूप नहीं हो। अभद्र आ गया ना इसमें, अभद्र नहीं। तथा अल्प आयु के धारक, ये अल्प के बाद प्रश्नवाचक पता नहीं क्यों लगाया है यहाँ। तथा अल्प आयु का धारक और दरिद्रीपना को प्राप्त को नहीं प्राप्त हुए, अल्प आयु को और दरिद्रता को भी प्राप्त नहीं होता। वैसे प्रश्नवाचक की तो जरूरत नहीं है, तो गलती से लग गया होगा। यहाँ अल्पायु मतलब कितनी पकड़ना, 8 वर्ष के पहले ऐसा? हाँ ऐसा ही कि भाई पेट में मर रहा है या थोड़ा बड़ा होके भी मर रहा है, 8 वर्ष क्या, बल्कि भाई युवावस्था से भी, क्या कहें अपन, मतलब युवावस्था भी तो देखे करे, और फिर थोड़ा सा कुल मिला के रत्नत्रय साध सके, इतनी आयु तो मिलेगी। अल्प आयु क्यों मरेगा, एक सामान्य आयु जो मिलती है उतनी तो मिलेगी, मिलेगी उसको। बोलिए। जैसे जो अपंग होता है वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, तो जिसके नहीं कर अंग सकता है ना। ज्यादा, हाँ, तो
नहीं, जैसे बोला जाता है ना कि जिसके जैसे मतलब हाथ नहीं हो या फिर आंख नहीं हो, ऐसा बोला जाता है ना कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा कुछ था ना। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो फिर ऐसा किसके नहीं। बारे में ऐसा कहा? बात यह है कि सम्यक दृष्टि ऐसी दशा को प्राप्त नहीं होगा। अच्छा। जिसको पहले से ऐसी दशा है वो सम्यक दर्शन नहीं कर सकेगा, ऐसी बात थोड़ी ना। भाई सम्यक अच्छा। दृष्टि नारकी नहीं, नरक आयु का बंध नहीं करेगा। लेकिन जो नारकी है वो क्या सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? वो तो हो सकता। ये व्रत के हिसाब से कुछ बात होगी या तो दीक्षा के हिसाब से बात करेंगे? हाँ, वो दीक्षा के लिए जरूर है ना। अंग भंग हो तो दीक्षित नहीं हो सकता वो। आ, मतलब आगे नहीं बढ़ सकता वो, कुल मिला के मुनि व्रत आदि धारण नहीं कर सकता। हाँ, और उसके लिए भी है, भगवान की प्रतिमा आदि को स्पर्श नहीं कर सकता, अंगहीन हो या कुछ ऐसा हो तो, वो विनय के लिए है ना। बाकी तो ऐसे नहीं है कि सम्यक दर्शन नहीं कर सकता, सम्यक दृष्टि तो हो सकता है। सम्यक दर्शन में बाधा नहीं है। एक बीच में किसने क्या लिखा था, कंजा, कंजा मतलब दे तो रखा है वो मंजरा। मंजरे को कंजा भी कहा जाता है कहीं कहीं, जिसकी आंखें इस तरह की हो उसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आने जैसा ही है, कुछ ऐसा कठिन है नहीं इसका अंदर कि ऐसा नहीं होता। अल्प आयु का धारक दरिद्रीपणा को नहीं प्राप्त हुआ। बहुरी व्रत रहित अव्रत सम्यक दृष्टि के, गंजा नहीं है वो अरे कंजा है वो, गंजा नहीं है वो, कंजा कंजा। मांजरा कंजा लिखा ना, नहीं, उसको गंजा गंजा हुआ मत तो समझ। इसका नाम था क्या? नहीं नहीं, गंजे वाली बात नहीं है। वो विड्रूप में आ जाएगा। वो जन्म से जिसके ऐसे होते हैं ना बहुत से, कि यहाँ बाल है यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है, बहुत से ऐसे हो जाते हैं बेचारे। वो विड्रूप है वो, वैसा भी नहीं होगा। सही बात, सम्यक दृष्टि होगा तो उसके ऐसी प्रकृतियां नहीं बनेगी जो ऐसा विकृत शरीर में। विकृत पने में सब आ गया वो, है ना। जो कुछ भी है वो ऐसा विकृत पने में आ गया। चलिए क्या कह रहे हैं, बहुरी व्रत रहित अव्रत सम्यक दृष्टि के, यहाँ बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा। बोलो। नेचुरल जो गंजापना होता है एक एज के बाद आता है, वो तो समझ होता होएगा। वो तो हो जाएगा, उसमें कहाँ बाधा है। टूटा का मतलब तो हाथ पैर टूटे फूटे या कुछ इस तरह का, है ना। टूटा टूटा बोलते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं जिसके, या फिर समझ लीजिए जन्म से ही कुछ इस तरह के हो। वो होता है ना एक, क्या बोलते हैं, कौन सा पहले रोग चलता, पोलियो, पोलियो। पोलियो में हाथ पैर इस तरह के रहते हैं, तो उसके लिए इशारा है। हम्म? मांजरे में लिखा है ना कंजा। हाँ कंजा है वो, गंजा नहीं है ना, उसकी बात अलग है। पंडित जी, ये गंजी आंख वाले ऐसे बताते हैं कि मतलब सुनने में आता है कि धूर्त टाइप के होते हैं, सच है क्या ऐसा? आपको कोई मिले तो बता देना। नहीं, ऐसे भाई इसलिए तो। कुछ होना नहीं होना ऐसा सामान्य कथन किया जाता है, कोई जरूरी नहीं है। अब बेचारे के पाप के उदय से वैसा हुआ, ये तो जरूरी नहीं है कि वो मायाचारी भी होगा या धूर्त भी होगा ही सही। भाव तो बदलते रहते हैं, धूर्तता या नहीं धूर्तता, ये तो जीव के परिणामों पर निर्भर करता है। ये शरीर की दशा है ना। पैदाइशी धूर्त भी हो, बाद में सुधर जाए, उसमें क्या बड़ी बात। चलिए देखते हैं अब आगे। बहुरी व्रत रहित अव्रत सम्यक दृष्टि के एति 41 कर्म प्रकृति का तो बंध होए ही नहीं। देखो जो अभी अपन बात कर रहे थे 41 प्रकृतियों की, वो सब यहाँ पे आएंगे। ऐसा नियम है। कौन कौन सी नियम है? नाम देख लीजिए। इन पे अपन विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, नाम पढ़ लीजिए। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान शरीर की बनावट बिगड़ी हुई रहती है बहुत उसमें। नपुंसक वेद, सपाटिका सहनन, असंप्रप्त सपाटिका नाम है उसका। यहाँ पे तो पूरा ही दिया, छपी हुई में तो पूरा नाम दिया, असंप्राप्ता सपाटिका। सपाटिका सहनन, चलेगा। एकेंद्रीय, स्थावर, स्थावर नहीं होता, एकेंद्रीय भी नहीं होता। आताप, आताप अग्नि का एक जो जीव है उसके शरीर में आताप है, वैसा आताप नहीं होता। सूक्ष्मपणा,
अच्छा, अपन सूक्ष्म है या बादर है? लोग बहुत से जो सोचते हैं सूक्ष्म और बादर तो एक इंद्रिय में ही होते हैं। ऐसा नहीं है। दो इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय सब बादर हैं। आया समझ में? एक इंद्रिय में सूक्ष्म और बादर दोनों तरह के होते हैं। बाकी दो इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय तो सब बादर में है ही सही। बादर माने स्थूल। तो अपने बादर नाम कर्म का उदय है, ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि जीव के सूक्ष्म नाम कर्म की प्रकृति नहीं बंधती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म पढ़ा अपर्याप्त। अपर्याप्त ये विशेष बात समझने की है। अपर्याप्त पंचेंद्रिय भी नहीं होगा वो। बाकी चार इंद्रिय तक तो होगा ही नहीं, लेकिन पंचेंद्रिय अगर संगी पंचेंद्रिय भी हो रहा है तो अपर्याप्त तक नहीं होगा। बेइंद्रिय, बेइंद्रिय माने दो इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, साधारण। साधारण लगता है उसी में ही, किसमें? अपने वनस्पति के भेद है ना, प्रत्येक और साधारण। तो साधारण वहां लगा करता है। साधारण वनस्पति माने निगोद, सीधे शब्दों में कहूं तो, है ना। तो साधारण प्रकृति भी नहीं बंधती उसके। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, ये तीनों की तीनों तीनों अलग चीजें हैं। बहुत से लोग नरक आयु और नरक गति इन दोनों को एक ही समझते हैं। नरक आयु तो वो पलटेगी नहीं, है ना। गति, नरक गति है, गति तो किसी के भी बंधती है, लेकिन ये सम्यक दृष्टि की नहीं बंधेगी, ध्यान रखना। नरक गति भी नहीं, नरक गत्यानुपूर्वी भी नहीं, और नरक आयु भी नहीं। ए षोडश प्रकृति तो मिथ्यात्व भाव ते ही बंधे है। माने पहले गुण स्थान के आगे ये प्रकृतियां नहीं बंधने वाली। और अनंतानुबंधी के प्रभाव ते बंध को प्राप्त होए ऐसी 25 प्रकृति ऐसे है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। सबसे पहले तो ये ले। फिर स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग, दुस्वर। देखो निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये नींद के भेद हैं अलग अलग। मतलब है तो ये प्रकृतियों के भेद, इन प्रकृतियों के उदय में वैसी गहरी नींद होती, स्त्यान वृद्धि नहीं होती। क्या कह रहे हैं? नरक, नरक आयु का मतलब ये है कि नरक में रहकर भोगने वाली आयु। हाँ, नरक में ही भोगी जाएगी। नरक, देखो आयु कर्म का काम क्या है, इसको समझिए। आयु कर्म का काम है कि जीव उस शरीर में कितने समय रहेगा, ये आयु कर्म का काम। शरीर कैसा मिलेगा ये नाम कर्म का काम है ना। मतलब आयु कर्म जीव को शरीर में स्थित कर देता उतने उतने टाइम के लिए, ऐसा समझना है। तो नरक आयु बंधी है तो ये पक्की बात है कि नरक शरीर, नारकी का ही शरीर मिले, लेकिन वो शरीर की जो जो भी विशेषता है वो उसका जिम्मा नाम कर्म का। नाम कर्म से वो शरीर मिलता है, आयु कर्म से जीव उस शरीर में रुकता है। आया समझ में? आयु कर्म जीव को शरीर में रोकने में निमित्त है, नाम कर्म उस शरीर की बनावट में निमित्त है। उस शरीर की बनावट कैसी रहेगी वो नाम कर्म के जीव, और उसमें कब तक ये जीव रहेगा ये आयु कर्म के जीव, ऐसा। चलिए 16 प्रकृतियां तो हो ही गई। अनंत अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्यान वृद्धि। स्त्यान वृद्धि ऐसी होती है वो नींद में जाके कुछ कांड करके आ जाए, किसी की हत्या करके आ जाए, कुछ ऐसा भी होता है, दूसरी दूसरी भाषाओं में बोर्ड पर लिख करके आ जाए और सब करके आ जाए, और वो भाषा उसने कभी जिंदगी में नहीं सुनी, ऐसा भी होता है। समझ में ही बात? कहीं डाका डाल के आ जाए, किसी की हत्या करके आ जाए, पता नहीं क्या क्या करके आ जाए, और आकर के वापस सो जाए, वो उसको मालूम ही नहीं है कुछ भी। समझ में ही बात? ऐसी दुर्दशा है। वो नींद से जागे और पुलिस पकड़ना है तो मैंने क्या किया, ये तुमने हत्या किया, अरे मैं तो यहाँ से गया नहीं, मैं तो सो रहा था, ये रिकॉर्डिंग देख लो तुम। तो फिर दिखता वो आश्चर्य में पड़ जाता है, ये मैंने कब कर दिया, और इस आदमी से मेरा क्या लेना देना, इससे कुछ भी लेना देना नहीं, फिर भी जाकर के ऐसा ऐसा काम करके आए। फिल्म भी बन गई ऐसी। हैं? फिल्म भी बन गई ऐसी। अब वो तो ठीक है, फिल्में तो जाने कैसी कैसी भी बन जाती है, मतलब उसमें क्या दम है। लोगों को पता है, ये कह रहा हूँ, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है। हाँ ये होती है, लेकिन स्त्यान वृद्धि का पता नहीं है क्यों होती है, ये नहीं बता पाएंगे वो। जवाब जैन दर्शन के पास। यही नहीं, कह रहा हूँ मैं सोने में चलना स्त्यान वृद्धि में नहीं है, वो
शायद इसमें आ जाएगा अपने निद्रा नहीं, निद्रा निद्रा नहीं, प्रचला प्रचला में, या किसमें आ जाएगा, प्रचला में आ जाएगा। वो अलग अलग भेद है। नींद में चलना वो सामान्य बात है, स्त्यान ग्रंथि में तो बड़ा भारी काम हो जाता है समझ। अलग अलग भेद है वो, आपको दिख जाएंगे। सामान्य निद्रा है वो गहरी नींद है, जैसे निद्रा निद्रा वो बहुत गहरी है। प्रचला में मुंह से लार वगैरह बहना, वो प्रचला में आता है। प्रचला प्रचला में और कुछ आता है। तो ऐसे सब भेद है, वर्गीकरण है उनका। कुल मिला के ऐसी भयंकर नींद है। ये जो बोलिए। स्टैन वृद्धि है, तो यहाँ पे दर्शनों पे मतलब ये दर्शनावरण का हो गया ना, इसका उदय हो गया, तो क्या बीच में ज्ञानोपयोग नहीं होते उसको, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस नहीं रहेगा कि क्या मतलब कैसे स्टैन वृद्धि कैसे ले। ये देखो, इसमें ऐसा है कि दर्शनोपयोग का मुख्य रोल इसमें यूं है कि दर्शन नहीं होने दे रहा है। मतलब उन वस्तुओं से संबंधित ज्ञान तो चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन वस्तुओं की सत्ता का भी ग्रहण नहीं होने दर्शन, दे। हाँ दर्शन ही नहीं ऐसे होगा। ऐसी भयंकर है ये नींद। और दर्शनोपयोग इतना लंबा चल सकता है कि नहीं? चलने को तो चल सकता है, क्या दिक्कत है? बाकी अंतर्मुख वो में पलट चीजों का नहीं ज्ञान होगा। हो रहा होगा, दूसरी चीजों का जो ज्ञान हो रहा है तत्संबंधी दर्शन तो है। बाकी जिनका होना चाहिए, जो जो घटित हो रही है, उनका कुछ भी ज्ञान उसको नहीं हो रहा। आसपास का कुछ भी उसको ज्ञान नहीं हो रहा। तो तत्संबंधी वो दर्शनोपयोग में तीव्र उदय है। मतलब दर्शन, अपने क्या बोलते हैं इसका, दर्शनावरणी का। दर्शनावरणी का वहां तीव्र उदय समझना चाहिए। बाकी अपन या, उसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते कि क्या है। या तो ऐसा कह सकते कि जैसे हम जैसे सामने देख रहे हैं, हमारा कुछ विचार चल रहा है, तो वहां पे तो दृष्टि भले सामने हो, लेकिन हमारे यहाँ पे दूसरा चित्र अलग झलकता है। तो वैसे उसको भी हो रहा है कि वो कर रहा है अलग, उसके मतलब वहां पे दूसरा कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, वो नहीं अलग नहीं मतलब। नहीं, देखो यहाँ पे देख भले सामने रहे हो, लेकिन कुछ विचार कर रहे हो, तो विचार का तो खुद को मालूम है ना। यहाँ नहीं नहीं, विचार का तो मालूम है ना। जैसे ये देख रहा हूं मैं, ऐसे ही देखे जा रहा हूँ, एकटक कुछ भी देखे जा रहा हूँ, लेकिन जो सामने है उसको नहीं देख रहा हूँ। दिमाग तो कहीं और है। तो वो जो जो बात चल रही है दिमाग में, वो मेरे ज्ञान में बराबर है। उस चीज का तो मुझे विचार है ना। यहाँ कुछ विचार नहीं है, मालूम भी नहीं रहने वाला इसमें। यहाँ ज्ञान इतना हीन हो गया, क्या लिखा शास्त्रों में, मुर्दे के समान बताया हमारे नींद में। ये ज्ञान मुर्दे जैसा। जैसे मुर्दे को कुछ पता नहीं चलता, ऐसे इसको पता नहीं चलता। बाकी दर्शनोपयोग का विशेष अपन नहीं कह सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है, केवल ज्ञान गम्य मुख्य विषय है वो, है ना। बोलिए। अभी आपने नरक गति और आयु का जो बताया है, तो गति निरंतर बनती है और आयु एक बार ही बनती है, ऐसा है ना कुछ? हाँ हाँ, ऐसा है। नरक गति तो मतलब गतियां तो पलट पलट के बंधती रहेंगी, सातों कर्म लगातार बंधेंगे। पूरे जीवन काल में 7 कर्म लगातार बंधते हैं। मतलब 7 में से भी अब जो जो प्रकृति बंधनी होगी वही बंधेगी, सारी प्रकृतियां नहीं। और आयु वो एक बार बंधती। हाँ वो ये, मतलब अपने को हाँ, निरंतर आयु त्रिभाग जो आप कह रहे हो, 8 त्रिभाग, बनती है। वो उस त्रिभाग में बंधती है ना। उनमें से किसी त्रिभाग में, मतलब जैसे मान लो पहले त्रिभाग में नहीं बंधी, तो फिर अगले त्रिभाग में बंधेगी। अगले में नहीं बंधी तो अगले में बंधेगी। ऐसे 8 अवसर आते हैं जीवन काल। त्रिभाग का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लो, बात आई है तो। त्रिभाग का मतलब होता है कि जैसे 99 वर्ष की कुल अभी की आयु अपनी है, अभी वर्तमान आयु, है ना। तो 2/3 निकाल दो, 2/3 उसका निकल जाए, 66 साल निकल जाए, तब पहला त्रिभाग पड़ेगा। उस समय आयु बंधेगी। उस समय अगर नहीं बंधी तो, उस समय नहीं बंधी तो अब कितने बचे? अब 33 बचे। तो 33 में से 22 और निकाल दो, मतलब 66 और 22 88 साल का हो जाएगा, तब इसके वो त्रिभाग पड़ेगा। उस समय नहीं बंधी तो, कि अब जितनी आयु बची उसका 2/3 और निकाल दो, है ना। ऐसे करते करते 8 त्रिभाग होते हैं। और अगर इन 8 त्रिभाग में नहीं बंधती, तो फिर मरण के अंतर मुहूर्त पहले बंध। वैसे वो 8वां त्रिभाग है ना, वो आखिरी के नजदीक आ ही जाता है। हिसाब लगा के देखोगे तो आखिरी के नजदीक आ जाएगा, बहुत नजदीक।
अरे दूसरा त्रिभाग ही कितना नजदीक आ गया देखो ना। 99 में पहला त्रिभाग, 99 की अगर वर्तमान आयु है तो पहला त्रिभाग 66 वर्ष पर, दूसरा त्रिभाग मतलब दूसरा वो मौका कब बना, 88 पर। अब कितने बचे, 11 बचे अब तो। चलो 12 मान लो, 12 मान लो अपन गणित के हिसाब से, तो 8 और निकाल दो। अब कितने हो गए, 88 और 8 96। अब 99 इधर, तो 96 में तीसरा ही आया, तो बहुत नजदीक आ जाएगा 8वें त्रिभाग। और इन 8वें त्रिभाग में अगर नहीं बंधे तो वो अंतर्मूर्त पहले बंधी जाती। बोलो। ये जो जैसे होता है ना कि नहीं बनते हैं 8 बार में, जैसे कि पहले बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में, तो ना बनने का क्या कारण है कि पहले नहीं हुआ फिर दूसरे में नहीं हुआ फिर तीसरे, उस ऐसे समय कुछ वैसे भाव नहीं थे इसके। आयु बंधने में बहुत सारे नियम है। क्या, मध्यम परिणामों में बंधती है आयु। इस जीव के इस पूरे जीवन काल के मध्यम परिणाम, न तो इस जीवन काल के तीव्रतम परिणाम में बंधेगी, न मंदतम परिणाम में बंधेगी, मध्यम परिणाम। अब आप सोचो, कोई पहले मेरे समझ में नहीं आता था मध्यम का क्या मतलब, क्योंकि मध्यम में तो सब एक लेवल में आ गए। मध्यम सब एक लेवल में नहीं आए। मेरे जीवन के उत्कृष्ट और निकृष्ट, उन दोनों के बीच का परिणाम मेरे जीवन, दूसरों का नहीं। क्योंकि आपका मध्यम मेरा मध्यम सबका मध्यम लेंगे तो एक जैसा ही आएगा, एक जैसा नहीं। और मध्यम सबका एक जैसा हो तो फिर सबकी एक जैसी आयु बने, वो नहीं। मेरे जीवन में जो तीव्रतम परिणाम हुए और मेरे ही जीवन के जो मंदतम परिणाम, उन दोनों के बीच का जो मध्यम परिणाम है, उस मध्यम परिणाम का आयु बने, ऐसा है। न तो मंदतम न तीव्रतम, ऐसा ही लेना पड़ेगा। अन्य का लोगे ना, दूसरों का हिसाब बिठाने बैठोगे तो सब बराबर हो गए, फिर तो एवरेज तो एक ही जैसा ही आएगा सब। भाई क्या लेंगे, मध्यम का मतलब क्या, क्योंकि वही मध्यम परिस्थिति किसका। में अगर होंगे तभी भी हाँ वहां पे परिणाम अलग अलग हो सकते हैं ना, ऐसा परिणाम नहीं कह सकते। वो रेंज, जैसे वो लेशा बताते हैं ना, संख्या उसी कृष्ण लेशा में हाँ। उतने, ऐसे इस हिसाब से अगर लेंगे तो फिर वो अलग अलग हो जाएगा ना। तो जैसे वहां पे एक ही परिणाम आगे होगा, उसमें भी अलग अलग आयु बांध हाँ सकते हैं। मतलब नरक की भी कोई बांधेगा, कोई देव की भी बांधेगा, ऐसा कहते हैं ना। वही परिणाम, मतलब परिणाम वही कषा है, हाँ, तो वो लेशा किसके के उदय जीवन के में हैं, वो वही तो कह रहा हूं मैं, अपने जीवन पे लागू पड़ेगा ना वो तो। प्रत्येक जीव के खुद के जीवन के हिसाब से लागू पड़ेगा वो। उस जीव के ये परिणाम, ये मंदतम है या तीव्रतम है। जैसे मान लो किसी जीव के तो अत्यंत मंद कषाय है ना, पूरे जीवन में उसके बहुत मंद कषाय नजर आते, तो निश्चित है कि ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन अब उस जीव के भी जो परिणाम है, उस परिणामों की जो रेंज है, उस रेंज का मध्यम पकड़ा जाए। उसको अब अन्य जीव के साथ नहीं मिलान कर सकते, मिलान होगा ही नहीं। सोच के देखिए कैसे मिलान हो। क्योंकि किसी का मध्यम तो पता नहीं कहां पे आ रहा है और किसी का मध्यम पता नहीं कहां पे आ रहा है। जैसे वो डाटा बनाते हैं ना, स्टेट्स बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ वगैरह होता है। तो ग्राफ में एक मीडियन होता है, मीडियन बोलते हैं बिल्कुल बीच के पॉइंट को। जैसे मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है, उसके किसी विषय में 60, किसी में 80, किसी में 100, किसी में 90, किसी में 70, तो उसका मध्यम कितना हुआ, 60 से 100 के बीच का 80। 80 मान लें अपन, है ना, 60 से 100 के बीच में 80, तो उसका मध्यम हुआ 80। और एक विद्यार्थी है, उसके 30 से लगा करके और समझ लो 50 तक ही है, तो उसका मध्यम होगा 40। फिर ऐसा कहना है ऐसा क्या समझ कि लो। तीव्र और हाँ संश्लेष जो तीव्र परिणाम है, तो मेरे मतलब वो आयु हाँ, बनने के पहले वो तीव्र और उतने मंद हो गए, मतलब ऐसा समझना तो पड़ेगा। तीव्र में भी तीव्रता जीवन भर रही, लेकिन उसी तीव्रता का मध्यम। क्योंकि अगर अपन मध्यम का मतलब न तीव्र न मंद लेवे, तो फिर तो कोई जीव नीचे जाने वाला ही नहीं और ना ही ऊपर जाने वाला। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि उत्कृष्ट हाँ और जो मेरे मतलब हाई और लो रेंज मेरी हो गई आयु बनने के पहले, फिर अभी डिसाइड हो जाएगा कि उसका हाँ मध्यम ऐसा आएगा, इस हिसाब से लेना। हाँ, ऐसा समझना पड़ेगा अपने को। या फिर वो तो केवल ज्ञान गम्य बात है, अपन कैसे कहें कि ये इसके जीवन की उत्कृष्ट होने वाली,
हो सकता है आयु बंधने के बाद उसका वो उत्कृष्ट वाला लेवल या मंदतम वाला लेवल आवे, लेकिन वो तो केवल ज्ञान गम्य बात थी ना पहले से ही, कि ये इसके जीवन का मध्यम काल है, मध्यम पॉइंट है, इस पॉइंट पर आकर के इसको ये आयु बंधी। और इससे खैर, रिलेटेड और एक मुझे क्वेश्चन था, संश्लेष परिणाम से, जैसे लिखा था ना, संश्लेष परिणाम से आयु उत्कृष्ट बंधेगी। एक तो बोलते कि संश्लेष में आयु बंधेगी नहीं, एक कथन आता है मध्यम परिणाम में ही आयु बनेगी, मतलब तीव्र और मंद में नहीं बनती है, ऐसा है। और फिर वो लिखा है, जैसे है मोक्षमार्ग प्रकाशक में वगैरह भी लिखा है कि तीव्र संश्लेष परिणाम हो तो वो नरक की आयु ज्यादा, मतलब वो वाली आयु ज्यादा बंधेगी, बाकी की आयु कम बंधेगी, ऐसा आता है ना हाँ। संश्लेष परिणाम से। और उल्टा है तो बाकी के कर्म उस हिसाब से बढ़ेंगे, जैसे मतलब शुभ भाव है तो। फिर यहाँ पे कैसे संश्लेष अगर आयु बंधी नहीं रही तो फिर वो बढ़ेगी, या ऐसा को कैसे लेते, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। मैं समझा नहीं आपकी बात, संश्लेष में आयु कैसी बता रहे हो नहीं आप? बनती, संश्लेष में तो नहीं कभी नहीं, आयु नहीं नहीं बंधती, बंधेगी। ये बात कहाँ आएगी? संश्लेष में आयु क्यों नहीं बंधेगी? ज्यादा संश्लेष परिणाम हो तो आयु नहीं बनती, ऐसे भी सुना है। हाँ, हाँ, नहीं बनती है नहीं, अति तो संश्लेष में नहीं तीव्र बनती है और संश्लेष अति मंद में परिणामों नहीं बनती। में तो वहां पे वही वाला हिसाब लेना, तीव्रतम में नहीं बंधेगी, बाकी है तो संश्लेष ही। भाई जीवन भर पाप रूप परिणाम वो संश्लेष ही तो है, वो अत्यंत मतलब उसका तीव्रतम और उसका मंदतम उसमें नहीं है, मध्यम जो संश्लेष परिणाम रहेगा उसके जीवन का, उसमें बंधेगी। क्योंकि अगर वैसा हिसाब लगाओगे तो सातवें नरक की आयु किसको बंधेगी या निगोद किसको बंधेगा? तो वो उसके खुद के जीवन के हिसाब से ही तीव्रतम मंदतम देखना चाहिए। चलिए, समय होने को है अपना, ये नाम पढ़ लेते हैं इनके, फिर बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। क्या क्या था देखो, और क्रोध मान माया लोभ हो गया, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, है ना, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, ये तो हो गए संस्थान। अब सहनन में देखो, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलित सहनन, ये चार, है ना। अप्रशस्त विहायो गति, स्त्रीपणा, नीच गोत्र, तिर्यक गति, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु, उद्योत, इस प्रकार ये 25 हो गया। इस प्रकार 41 कर्म की प्रकृति मिथ्या दृष्टि ही बंध करे है। एक मिनट, एक इसमें है ना 15 नंबर पर वज्र वृषभ नाराज सहनन लिखा हुआ है, ये सुधार लेना, वृषभ हटा लेना उसमें से, है ना। वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, वो गलत छप गया, वृषभ नहीं आएगा। वज्र नाराज सहनन 15 नंबर पर जो है। और ठीक है, इन 41 कर्म प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि ही करता है, सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है। यहाँ दोनों जगह पे आप बड़ी का प्रयोग कर लीजिएगा, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव भया ताते अव्रत सम्यक दृष्टि के 41 प्रकृति का नवीन बंध ही नहीं होए है। ये खास इस पर अंडरलाइन लगा लो, नवीन बंध, नवीन बंध नहीं होगा इन प्रकृतियों का। ठीक है, चलिए आगे का विषय फिर कल देखेंगे। क्या कह रहे थे, बीच में कोई बोला? ये ये बोला कि जैसे इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, जैसे कोई व्यक्ति 100 डिग्री की कसाय करता है तो उसको हाँ, संभावना है कि जब 50 डिग्री की कसाय करेगा तो आयु बंद हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी लो रेंज क्या है? लो रेंज। ऊपर में तो 100 बता दिया आप, नीचे की रेंज कितनी पकड़ेगी? नीचे की रेंज एक कहलाएगी। नहीं नहीं, एक क्यों कहलाएगी? एक जैसा से भी 100 तक मैंने वो मानना है आपको। उदाहरण दिया था ना मीडियम का, भाई ऊपर हाँ, 100 एक से है 100। और नीचे 20 है, नीचे 20 डिग्री तक पहुंचा वो कषाय के लो में, है ना, और ऊपर में 100 तक पहुंचा, तो इसको समझना कि 60 उसका वो मीडियम मीडियन रहेगा। 60 के समय वो मध्यम, मतलब 60 डिग्री की जो कषाय रहेगी उसकी, उस समय उसके आयु वृद्धि का अवसर बनता है। हाँ, मैंने एक लिया था ऐसा मिनिमम तो, उसका, आपने जैसे 20 लिया, मैंने एक लिया। अच्छा, हाँ ठीक है, तो जैसे भी ले लो आप, तो समझने या का एक भेद है।
तो ये जैसे जघन्य और उत्कृष्ट बोलते हैं ना हम लोग, जैसे 100 अभी उत्कृष्ट लिया, जघन्य 20 हो गया, तो बाकी सब मीडियम रेंज में आता है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो वो भी आ सकता है ना, उसमें कोई भी हो सकेगा, ऐसा भी ले सकते हैं क्या इस अपेक्षा से? नहीं, कोई सबका अपना अपना लेंगे। हाँ नहीं वही, अभी 20 और 100 हाँ के बीच में अगर कह रहे तो वहां पे हाँ, 30 में भी वो बन सब सकेगी, मध्यम या कहलाता है, तो लेकिन 90 भी। हाँ मध्यम वो ऐसा ही पढ़ा सुना है कि बिल्कुल बीच का ही पकड़ते हैं उसके अंदर, आयु के लिए जो बात चलती है। ये भी अर्थ हो सकता है जो आप कह रहे हो कि भाई 99 से लेके उधर 2 तक वो सब मध्यम कहलाए, वो भी ले सकते हैं उसका अर्थ, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसा तो लिखा नहीं है कि बिल्कुल बीच का। ऐसा शब्द तो है नहीं कि भाई बिल्कुल सेंटर का होना चाहिए। और तो यूजुअली समझने करण के योग लिए में सब मध्यम, हाँ मध्यम में पूरे हाँ ऐसे रेंज लेते हैं, उत्कृष्ट और ये करके फिर हाँ, रेंज में। और यहाँ पे तो एक श्लोक में 100 अगर है तो 99 को भी उसको मध्यम कह सकते हैं, ये बात जमती है। और श्लोक में जो तो है रेंज बहुत शुद्ध, विस्तृत हो गई। श्लोक में हम्म। शुद्ध लिखा था, वहां पे वो शुद्ध हाँ हटाना चाहिए हाँ, क्योंकि इसमें शुद्धा में विसर्ग हट जाएगा। विसर्ग सामान्य तौर पर तो आता, लेकिन संधि के नियमों के हिसाब से आगे नारक है ना, आगे दीर्घ शब्द है, इस वजह से यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा। चलिए श्लोक बोल लेते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। आज थोड़ा अटपटा लगा होगा आप लोगों को बोलने में, अभी तक अनुष्टुप बोलते थे, सीधा सीधा श्लोक था। ये आर्य है, गाथा की तरह इसको बोला जाए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार वंदना।